ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट एक्ट 2026 है, एक नया कानून है जो 2019 के पुराने एक्ट में बदलाव लाता है। पहले क्या था 2019 में जो उस टाइम जो है ट्रांसजेंडर किसी को भी अपनी आइडेंटिटी खुद तय करने का उनको हक था, लेकिन 2026 के अमेंडमेंट एक्ट में अपनी आइडेंटिटी वो खुद तय नहीं कर सकते। इसके लिए मेडिकल वेरिफिकेशन जो है जरूरी है। पहले जो है 2019 के ट्रांसजेंडर एक्ट में डेफिनेशन थी जिसका जेंडर बर्थ का वक्त असाइंड जेंडर से मैच ना करे, ये डेफिनेशन थी। लेकिन 2026 के अमेंडमेंट एक्ट में डेफिनेशन नैरो कर दी है। सिर्फ लिस्टेड कैटेगरीज हिजड़ा और किन्नर ही जो है इसमें शामिल है। पहले जो है डीएम सिर्फ एप्लीकेशन के बेस पर ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट दे देते थे, लेकिन अब उनको मेडिकल बोर्ड जो है उनको चीफ मेडिकल ऑफिसर की बोर्ड रिपोर्ट के बाद ही जो है वो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं जो ट्रांसमैन और जेंडर क्वीर जैसे लोग हैं वो इस डेफिनेशन से बाहर हो सकते हैं। ट्रांसमैन और ट्रांसजेंडर जो है जो जन्म लड़की है पर पहचान जो है उनकी लड़का के रूप में इसे ट्रांसमैन बोलते हैं, और जेंडर क्वीर जो है ना पूरी तरह लड़का ना पूरी तरह लड़की, वो ट्रांस क्वीर होते हैं। सेल्फ डेफिनेशन को जो है इसमें खत्म कर दिया गया जो 2026 की अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें जो है अगर आप अपना जेंडर आप नहीं बल्कि सरकार मेडिकल बोर्ड जो है तय करेगा कि आपका जेंडर क्या है। अब जो है नए सर्टिफिकेशन प्रोसेस में अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफिकेट देने से पहले एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट लेगा जिसका हेड जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा। इसके अलावा अगर मेडिकल सर्जरी अगर कोई जेंडर चेंज सर्जरी करवाता है तो उस हॉस्पिटल को डीएम को इसकी जानकारी देनी अब जो है मैंडेटरी हो गई है। इसके अलावा अगर कोई जबरदस्ती ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है किसी को, तो उसकी जो है 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, 2 लाख जुर्माना हो सकता है, और अगर किसी बच्चे को ऐसे मजबूर किया जाता है तो उसे उम्र कैद या फिर 5 लाख की सजा हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर दिखाकर भीख मंगवाया जा रहा है तो उसे 5 से 10 साल की सजा, और अगर किसी बच्चे को जबरदस्ती भीख मंगवाया जा रहा है ट्रांसजेंडर दिखाकर तो उसे 10 से 14 साल की सजा और 3 लाख जो है फाइन हो सकता है। और अगर हम इसे यूपीएससी एनालिसिस में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन 2026 का एक्ट इसे खत्म कर रहा है। इसमें पैथोलाइजेशन जो है ट्रांसजेंडर होना अब एक मेडिकल कंडीशन की तरह देखा जा रहा है, और इसका एक्सक्लूजन ये है कि इसमें जो है ट्रांसमैन और जो जेंडर जो ट्रांस क्वीर हैं उनको जो है सरकारी स्कीम में इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो इससे बाहर हो सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है यूपीएससी में आ सकता है, तो इसका फर्स्ट जो है ऑप्शन वो इनकरेक्ट है, लेकिन 2 और 3 करेक्ट है क्योंकि जो 2026 का अमेंडमेंट एक्ट है वो राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के सिद्धांत को बरकरार जो है नहीं रख रहा है। नए एक्ट के अनुसार ये बिल्कुल सही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसमें एक मेडिकल बोर्ड के परामर्श से ही जो है सर्टिफिकेट देंगे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। इसमें किसी बच्चे को जबरदस्ती ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी में बदलने के लिए उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो बिल्कुल ठीक 2 और 3 इसके सही उत्तर हैं।